अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर अली गोल्डा मोड़ अंडरपास पर आया हूँ ताकि आपको गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की अपडेट्स दे सकूँ। तो मैं सुबह सुबह इस वजह से आता हूँ ताकि मैं आपको फ्रेश वीडियो बना लूँ और आपको मालूमात हो सके। तो अभी जो है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये गोल्डा मोड़ अंडरपास के सेंटर से तकरीबन 200-250 मीटर थोड़ा पेशावर की तरफ जगह है। और ये आगे जो है काम इधर अगर आप देख ले जो ट्रैफिक रावलपिंडी की तरफ जा रही है तो ये साइनों ने रोड बनाई है। उसके साथ साथ अंडरपास का जो काम है ये जो साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका जो कंक्रीट का काम है इन्होंने ये भी किया है आगे तक। अभी जो मशीनरी खड़ी है ये सामने तो ये मशीनरी जो है इधर एक्सकवेशन और ये का काम कर रही है और साथ साथ जो है वो लोग कंक्रीट का काम जो है कर रहे हैं। स्टील और कंक्रीट का काम एक्सकवेशन के बाद साथ साथ जो है हो रहा है। तो इस वजह से काम में बहुत तेज़ी है और इनका काम जो है दिन रात चल रहा है। साथ ये कि इतवार की या जुमे की कोई छुट्टी नहीं है। तो ये काम इन्होंने इनका ये इनकी प्लानिंग है ताकि काम को लपेट सके। 1-2 महीने में ये काम जो है अख्ताम तक पहुंच जाए। और ये ज़ाहिर बात है कि काम बहुत स्पीड से जा रहा है। तो इस वजह से इनकी ये कोशिश है कि ये काम को जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि लोगों का जो मसला है, मुश्किलात है, तकलीफ़ है ट्रैफिक का, खुसूसन I-14, I-15, I-16 के लोगों का जो मसला है ये हल हो सके। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से कि आप लोगों को अपडेट हासिल हो सके। तो इस वजह से मैं और ये जो लेफ़्ट साइड पर जो ट्रैफिक जा रहा है ये रोड भी इन्होंने बनाई है। सिर्फ बीच में जो है अंडरपास का जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है ये जो है एक्सकवेशन ये लोग कर रहे हैं और साथ साथ जो है कंक्रीट भी कर रहे हैं। और राइट साइड पर जो मैंने आपको ये हिस्सा दिखाया इसका इन्होंने इधर सेंटर से लेकर आखिर तक ये पेशावर की तरफ ये कंक्रीट हुआ है और लेफ़्ट साइड सिर्फ बाकी है। बाकी जो है काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस टाइम जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं I-14, I-16, I-15 में, क्योंकि इधर कीमतें बढ़ती जा रही है और प्लाटों का और घरों का रेट बढ़ता जा रहे हैं, साथ साथ रेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जब ये 2 महीने बाद जब ये कंप्लीट हो जाए और अख्ताम को पहुंच जाए तो इसका काम जो है जब ख़त्म हो जाए तो ये हो जाएगा जो ट्रैफिक का मसला है अंडरपास का ये जो मुश्किलात है ये ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम जो है I-14, I-15 और I-16 के जो रेट है वो ऑब्वियसली वो ऊपर जाएगा, इसका बहुत बड़ा जंप लगेगा। तो मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये मशवरा है कि आप लोग I-14, I-15, I-16 में इन्वेस्टमेंट करें और इसमें यह कि आप लोग अगर प्लाट लेते हैं फिर भी CDA का मौके का प्लाट है और मौके की ट्रांसफ़र है तो वो ठीक है। हालांकि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं मैं किसी को ही नहीं बताता हूँ कि भाई आप प्लाट ले लो या फाइल ले लो, बल्कि ये जो मौका है इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा है। हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं और वो घर ले सकते हैं और वो रेंट पर लगा सकते हैं तो उनके लिए जो है उनको ये मेरा मशवरा है बिल्कुल ले ले। और उनका वो जो है इन्वेस्टमेंट का टाइम है और वो जो क्योंकि पैसा दिन ब दिन जो है वो डिवेले हो रहा है तो इसका मतलब ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पैसा है वो डिवेल्यू होने से बच जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो अगर घर या प्लाट ले ले, खुसूसन अगर घर ले लिया तो वो प्लाट से घर अच्छा है। उसमें फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि मटेरियल दिन ब दिन महंगा हो रहा है तो अगर आपको घर मिल जाए और उसको रेंट पर लगा दे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो घर की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जगह की वैल्यू बढ़ती जाए, साथ जो मटेरियल है वो महंगा हो रहा है
اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر کا جو رینٹ آ رہا ہے اس کا رینٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ہر سال 10% رینٹ بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر کمرشل ہے تو اس کا تو ریٹ بہت بڑھے گا۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل جس طرح سمجھ لو کہ یہ انڈر پاس اسلام آباد کا سینٹر بن جائے گا۔ اور یہ اس لیے سینٹر میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے ایئرپورٹ بھی نزدیک ہے، ادھر سے اسلام آباد بھی نزدیک ہے، کشمیر ہائی وے، ادھر سے فیض آباد، پیر وداع اڈہ، صدر اور موٹر وے، ہر طرف ادھر سے ایکسس ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ادھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے I-14، I-15، I-16 میں۔ اور آپ لوگوں کو بہت بڑا مطلب اچھا موقع ہے، فائدے کا موقع ہے، اور آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں، خصوصاً اوورسیز پاکستانی۔ باقی میں آپ کے لیے آتا ہوں ادھر صبح ویڈیو بناتا ہوں، اپڈیٹ دیتا ہوں خصوصاً انویسٹر حضرات کے لیے اور اوورسیز بھائی جو ہے ان کے لیے، تاکہ وہ اس سے فائدہ لے سکے۔ اور آپ اس طرح کریں کہ کائنڈلی جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے اور لائک آئیکن بٹن کو دبا دے تاکہ آپ کو ویڈیو ٹائم پر مل جائے، اور شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کو ٹائم پر ویڈیو مل جائے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔